रिजवान शेख। सीने में कुछ बातें हैं जो अब तक दबा के रखी थी, लेकिन अब और नहीं। सुन। क्या नाम है और क्या बनना आप चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रिजवान शेख है और मैं बीमा विलेज से हूँ, फिरोजपुर जिरका के। और मैं अभी एज ए रैपर वर्क कर रहा हूँ, मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे रैपर बनना है। एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट है, रैपिंग में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में। और मैं पढ़ाई में भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ अपने स्कूल टाइम में। 2016-17 में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था हरियाणा पब्लिक स्कूल से, फिरोजपुर झिरका में। और इसके बाद फिर मैंने आईआईटी की कोचिंग भी की थी, आईआईटी क्रैक करने के लिए, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो हो नहीं पाया। फिर मुझे मेरा इंटरेस्ट जो है वो म्यूज़िक की तरफ और एक्टिंग की तरफ चला गया। तो मैं अभी एक्टिंग, मॉडलिंग और रैपिंग में, म्यूज़िक में एक्टिव हूँ, जिसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से अपने ही मतलब दम पे और अपने लेवल पे कुछ करने की कोशिश की। सुन। सब कुछ कहूँगा अब, सीने में भरा सब, निकला नहीं आज तो पता नहीं निकले ये कब। सब कुछ कहूँगा अब, सीने में भरा सब, निकला नहीं आज तो पता। जिसमें मैंने 2 सॉन्ग्स रिलीज़ कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम रिजवान शेख म्यूज़िक है और यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अभी मैंने रिसेंटली जो आसिफ हत्याकांड में जो भी है उसके सपोर्ट में, ताकि दोषियों को सज़ा मिल सके, मैंने उसके सपोर्ट में, ताकि उसको जस्टिस मिल सके, कुछ रैप सॉन्ग में कुछ लाइन्स ऐड की हैं, तो वो भी आपको सुननी चाहिए। और नहीं निकले ये कब, पहला मैं रैपर निकला हूँ अपने मेवात से। मुझे क्या लेना किसी की ज्यादा कम औकात से। नाम है शेख पर इंसान हूँ बस मैं जात से, करके मेहनत लिखी तकदीर खुद अपने हाथ से। रहमत है रब की, सब सहमत है मेरी बात से, म्यूजिक से। इसके अलावा मैं आगे भी म्यूज़िक में, और मेवात का मैं पहला रैपर हूँ, जो कि रैप म्यूज़िक होता है, एक तरह का म्यूज़िक होता है जिसमें आप रिदम को छोड़कर, मतलब लाइंस को ऐसे ही गाते हैं म्यूज़िक के साथ, जैसे आप सिंपल बात कर रहे हो। तो बात की जाए, आपने जो है रैपर को ही क्यों चुना? और रैपिंग, अच्छे टॉपर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तरफ आपने रुख क्यों नहीं किया, क्या इसकी वजह रही? इसकी वजह ये रही कि मतलब मुझे कभी से भी एक सरकारी नौकरी नहीं करनी थी। मतलब ऐसी नौकरी हो जिससे मतलब मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मतलब अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करके ज़िंदगी भर भी कमाता, पेंशन और सारा जो भी पीएफ फंड जो भी मिलके, तब भी शायद मेरे सपने पूरे नहीं हो पाते उससे। लेकिन मैंने जो देखा आर्टिस्ट लाइफ में और जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितना पोटेंशियल, जितना पैसा है, जितनी फेम है और इज्जत है, तो वो मुझे इस फील्ड में दिखी। तो मेरा रुझान इस फील्ड की तरफ आ गया। तो इसी फील्ड में मैं अब अपना करियर बनाना चाहता हूँ, जिसमें अभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में। आगे चल के मुंबई जाने का प्लान है मेरा, जिसमें मैं एक्टिंग में ही कोर्स करना चाहता हूँ। मुंबई में कुछ कॉलेजेस हैं एमयू से, तो वहाँ से मैं ये करना चाहता हूँ। क्या फैमिली में रहे हैं इस मामले में? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव रही है। आज तक भी जितने भी मैंने डिसीजंस किए हैं, मेरी फैमिली ने मुझे फुल फ्रीडम दी हुई है। मैं जो करना चाहता हूँ मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे फैमिली का नाम खराब हो या फिर जिससे जो गलत हो। तो फैमिली इसलिए सपोर्ट करती है, भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब मैंने अपना फर्स्ट रैप सॉन्ग रिलीज़ किया था, तो उसमें मम्मी पापा के लिए कुछ लाइंस हैं, तो उनको सुन के भी माँ बाप बहुत इमोशनल हो गए थे कि हमारा लड़का हमारे बारे में और ये सोचता है, तो बहुत अच्छा सोचता है। कुल मिला के ये बात है, तो आपको सुनना चाहिए वो भी। और तो तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं लिखता हूँ रैप सॉन्ग। बहुत ही, अगर यही रैप सॉन्ग कोई बड़ा सिंगर या फिर बड़ा जो रैपर होता है वो लिखता और वो गा देता, तो आज ये सॉन्ग्स 100 मिलियंस में होते हैं। लेकिन अभी कोई जानता नहीं है, मतलब छोटे इलाके से हूँ या फिर यहाँ से, उस म्यूज़िक के बारे में कोई नहीं जानता जिसको इंटरनेशनली सारे लोग जानते हैं। यहाँ पे हमारे मेवात में क्या है, मेवाती गानों को सुनते हैं जिसमें अनाप शनाप बका जाता है, और मतलब मेवात की जो संस्कृति है उसको इतना
गलत दिखाया जाता है। मतलब बहुत ही उन गानों को सुन के गुस्सा आता है कि मतलब मेवात की ऐसी संस्कृति है, क्या लोग यही सोचते होंगे जिस तरह से वो गानों में सुनते हैं। तो इस चीज़ को चेंज करके अगर आप अच्छी चीज़ें सुने, और उर्दू में भी मैं रैप लिखता हूँ, उर्दू लैंग्वेज में, तो मतलब जिसमें आप कनेक्ट कर सकें रियल लाइफ में जो होता है, तो उस तरह से मैं लिखता हूँ और खुद ही कंपोज करता हूँ, खुद ही म्यूज़िक करता हूँ। और बाकी आगे बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी मुझे ऑफ़र आए हैं, लेकिन कंपनियों से बात नहीं बन पाई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपने दम पे कुछ करूँ और अलग एक पहचान बनाऊँ। बाकी कंपनियों में जाके, शोज़ पे जाके तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट रहना है, आज़ाद रहना है सभी लिमिटेशन से। मैं जो बहुत इंस्पायर होता हूँ हमारे मेवात से कुछ बड़े सिंगर्स जिन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा नाम कर रखा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी और सॉन्ग्स में, जैसे सलमान अली हैं, और उलेटा गांव से हमारे भाई मुफीद भाई हैं, और नायब भाई हैं चंदेड़ी गांव से। तो उन्होंने म्यूज़िक में, वो सीनियर हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करो, क्योंकि वो कुछ अलग कर रहे हैं। अभी मतलब ये नहीं है कि आप मेवाती है तो ये अगर हिंदी सॉन्ग बना रहा है तो ये आपका नहीं है। लैंग्वेज दूसरी है, लेकिन वो उसमें अच्छी चीज़ बता रहा है। ये नहीं कि उसमें मेवाती गानों की तरह अनाप शनाप और जो भी किसी की बहन बेटियों का नाम लेना, ये वो सब कर रहे हैं। तो उससे आप मुझे, जैसे हमारे मेवात से कुछ लोगों ने इंटरनेशनली या नेशनली जो भी नाम रोशन किया है, जैसे क्रिकेट में शहबाज भाई हैं, तो बहुत ही इंस्पायर होता हूँ इस चीज़ से कि मैं भी ऐसा कर सकूँ, अपने मेवात का नाम इस रैप म्यूज़िक में और एक्टिंग में मैं बॉलीवुड हॉलीवुड तक ले जा सकूँ। इंटरनेशनली मेवात को लोग रिकॉग्नाइज करें कि मेवात का ही एक लड़का मतलब नॉर्मल सी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर और एक छोटे से गांव से निकलकर आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम कर रहा है और वहाँ पे नाम रोशन कर रहा है। बिल्कुल मिल सकती है। मेरा सपना है, बहुत बड़ा सपना है कि मैं मेवात की संस्कृति, मेवात की हिस्ट्री के ऊपर, मेवात की हिस्ट्री, मेवात के जो रियल हीरोज़ थे लाइक हसन खां मेवाती साहब थे, तो मैंने मतलब हिस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और ज़्यादातर जो भी हमारी हिस्ट्री है जो बहुत ही स्वर्ण हिस्ट्री है, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं उनके ऊपर मूवीज़ या फिर ऐसी हकीकी मूवीज़ बनाना चाहता हूँ जिसको मतलब वाकई में जो थे लाइक। और जैसे हम सुनते हैं बहुत से योद्धा हुए हैं हमारे मेवात में भी, और उनके बारे में भी मैं मूवीज़ या फिर जो भी है मीडिया के द्वारा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे उस तरह से कोई नहीं कर पाया अभी तक जिस तरीके से होना चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं, जिस तरह से उन्हें पोर्ट्रे किया जाना चाहिए, उस तरह से अभी तक किसी ने नहीं किया। तो मेरा यही सपना है आगे चल के मैं ये सब करूं और मेवात की संस्कृति को, लोगों को, दुनिया को दिखाऊं कि वाकई में रियल मेवात ये है और यहाँ पे ये संस्कृति है। रिजवान शेख, सीने में कुछ बातें हैं जो अब तक दबा के रखी थी, लेकिन अब और नहीं। सुन, सब कुछ कहूंगा अब, सीने में भरा सब, निकला नहीं आज तो पता नहीं निकले ये कब। सब कुछ कहूंगा अब, सीने में भरा सब, निकला नहीं आज तो पता नहीं निकले ये कब। पहला मैं रैपर निकला हूँ अपने मेवात से, मुझे क्या लेना किसी की ज्यादा कम औकात से। नाम है शेख पर इंसान हूँ बस मैं जात से, करके मेहनत लिखी तकदीर खुद अपने हाथ से। रहमत है रब की, सब सहमत है मेरी बात से। म्यूजिक से रिश्ता गहरा है जुड़ा जज्बात से, काफी कुछ सीखा कुछ लोगों की मारी लात से। लड़ना फिर आ गया खुद ब खुद ही हालात से। रात से लेकर सुबह तक मैंने खुद को जगाया, तब जाके मुश्किल से मैंने था ये गाना बनाया। 21वीं साल तक दाना पानी बाप का खाया, माँ बाप थे खुश जब पहला रुपया मैंने कमाया। सपने अब करने सच अपने अपनों के मैं हूँ आया, हमेशा रखे रब सर पर बनाए इनका साया। ना मिले धन दौलत चाहे ना मिले मुझको माया, सारे आराम बगैर माँ बाप के फिजूल और जाया। रब की मर्जी और इनकी ही दुआ से सब कर पाया। सब कुछ कहूंगा अब, सीने में भरा सब, निकला नहीं आज तो पता नहीं निकले ये कब। सब कुछ कहूंगा अब, सीने में भरा सब, निकला नहीं आज तो पता नहीं निकले ये कब। हैशटैग आसिफ को इंसाफ दो, मेवात के लोगों के लिए आसिफ की तरफ से कुछ लाइंस।
सुन, कुछ तो किताबों से काफी कुछ सीखा जिंदगी से, जला दी जाती लड़के रेप करके दरिंदगी से, महलों में रहते पर असल में है ये गंदगी से, शैतान इनका मसीहा दूर ये रब की बंदगी से, गरीब लाचार परेशान है रोटी की तंगी से, धर्म के नाम पे मार एक लाचार को, समझे खुद को सूरमा साड़े ये आतंकी से, मैंने पुकारा सबको कोई भी तो आया नहीं, कोई ना ऐसा जिसने मुझे रुलाया नहीं, लेकर के अपने तेरे तुझको भी तो रहना यही, होके शिकार झुंड का तू भी ना खो जाना कहीं, सब कुछ कहूंगा अब सीने में भरा सब, निकला नहीं आज तो पता नहीं निकले ये कब, सब कुछ कहूंगा अब सीने में भरा सब, निकला नहीं आज तो पता नहीं निकले ये कब। #Justice for आसिफ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिजवान शेख। आपने अभी सुना मेरा सॉन्ग ट्रिब्यूट टू आसिफ, जो मैंने आसिफ की सपोर्ट में लिखा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ये सॉन्ग मैंने खुद ही मोबाइल से रिकॉर्ड और शूट किया है। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।